अगर मैं आपसे पूछूं कि देश का सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी कौन होता है तो आप क्या कहोगे? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या फिर कौन? या फिर एक फाइल पकड़ने वाला आईएएस ऑफिसर? क्योंकि सच तो ये है कि इलेक्शन जीतने के बाद भी पॉलिटिशियन बिना आईएएस के कुछ नहीं होता और आईएएस बिना पॉलिटिशियन के सिस्टम से बाहर फेंक दिया जा सकता है। तो सवाल सिंपल है, आईएएस को पॉलिटिशियन कंट्रोल करता है या पॉलिटिशियन को आईएएस? और सबसे सिंपल सवाल, इस गेम में आम आदमी सिर्फ और सिर्फ चेस के प्यादा यानी पाउन क्यों होते हैं? आज हम बात करेंगे आईएएस वर्सेस पॉलिटिशियन, कौन किसको कंट्रोल करता है और कौन सिर्फ इल्यूजन ऑफ पावर में जी रहा है। अब पहले हम ये जानते हैं कि आईएएस का पावर आता कहाँ से। आईएएस सिर्फ एक नौकरी नहीं होती है, ये एक सिस्टम एक्सेस कार्ड होता है। अब ये जानते हैं कि आईएएस के पास क्या होता है। लॉ एग्जीक्यूशन पावर, फाइल पे कंट्रोल, ग्राउंड लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस, रेवेन्यू, लैंड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ पावर। गवर्नमेंट आते जाती रहती है बट आईएएस वो वहीं का वहीं रहता है, वो परमानेंट रहता है। मैंने पहले भी बोला था, एक नेता 5 साल के लिए ही सिर्फ आता है और एक आईएएस 30 से 35 साल के लिए एक सिस्टम में रहता है। एग्जांपल से जानते हैं कि डीएम के साइन के बिना क्या क्या नहीं हो सकता है। लैंड एक्विजिशन नहीं हो सकता है, प्रोजेक्ट अप्रूवल, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ये सब नहीं हो सकता है। इसलिए लोग कहते हैं देश फाइल से चलता है, स्पीड से नहीं। तो अब ये जानते हैं कि जब ऐसा बात है तो पॉलिटिशियन पावरफुल क्यों दिखते हैं? क्योंकि आईएएस को पावर देता है पॉलिटिशियन का सिग्नेचर। पॉलिटिशियन के पास क्या क्या होता है? ट्रांसफर और पोस्टिंग पावर, प्रमोशन ब्लॉकिंग और सस्पेंशन, पॉलिटिकल बैकिंग या पॉलिटिकल पनिशमेंट। एक ऑनेस्ट आईएएस को सिस्टम से निकालने का बेस्ट तरीका, उसे इररिलेवेंट पोस्टिंग दे दो। एग्जाम्पल, हेल्थ एक्सपर्ट आईएएस को टूरिज्म डिपार्टमेंट दे दो और स्ट्रॉन्ग डीएम को स्टेट वेयर हाउस बोर्ड। पॉलिटिशियन आईएएस का बॉस नहीं होता है लेकिन करियर का गेट कीपर जरूर होता है। अब हम सब ये जानते कि आईएएस और पॉलिटिशियन का फाइट किस प्रकार से होता है। ये फाइट डायरेक्ट नहीं होती है, ये एक साइलेंट वॉर की तरह फाइट होती है। गेम रूल, आईएएस बोलता है मैं रूल बुक फॉलो करूंगा और पॉलिटिशियन सेम टाइम पे बोलता है रूल को बंद करो। और जहाँ रूल बंद होती है वहीं करप्शन एंड कंट्रोल स्टार्ट होता है। केस टाइप सुन लो, आईएएस ऑब्वियस, इसमें सिस्टम स्मूथ चलता है। अगर कोई आईएएस असिस्टेंट करने लगे तो उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। आईएएस एक्सपोज, सस्पेंशन और साइडलिंग, आईएएस अलाइन, पावर एंड पावर सेम टाइम पे। सिस्टम ऑनेस्ट आईएएस को टॉलरेट करता है, प्रोटेक्ट बिल्कुल नहीं करता है। अब मैं वो बताता हूँ जो तुम्हें मीडिया कभी नहीं बताता है। तुमने देखा होगा आईएएस ऑफिसर्स को मीडिया हीरो बनाते हैं, लेकिन सच 90% आईएएस ऑफिसर्स हेडलाइन में नहीं आते हैं क्योंकि या तो वो चुप है या फिर वो सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं। जो ज्यादा ऑनेस्ट होता है वो या तो साइडलाइन में होता है या फिर वो रिजाइन कर देता है। अब मैं ये बताता हूँ कि सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है। लोग सोचते हैं आईएएस देश चलाता है या फिर पॉलिटिशियन देश चलाता है। रियलिटी, देश चलाता है सिस्टम और सिस्टम किसी का नहीं होता है। सिस्टम के कुछ पार्ट्स जान लेते हैं हम सब। ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल फंडिंग, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट एंड मीडिया नैरेटिव और जुडिशरी डिलेज। आईएएस और पॉलिटिशियन दोनों सिस्टम की एक एक पीस हैं, कोई किंग नहीं है। तो फिर कंट्रोल कौन करता है? शॉर्ट आंसर दूं तो इसका शॉर्ट आंसर ये होता है कि कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करता है कि कौन कंट्रोल कर रहा है। ग्राउंड लेवल पे आईएएस पावरफुल होता है और पॉलिसी लेवल पे पॉलिटिशियन, और मनी और नैरेटिव पे सिस्टम पावरफुल होता है। आईएएस लॉ कंट्रोल करते हैं बट पॉलिटिशियन लॉ बनाते हैं। अब मेरा एक फाइनल ब्लंट ओपिनियन आएगा ऑन आईएएस और पॉलिटिशियन पार्ट। सच कड़वा है लेकिन सुन लो, आईएएस और पॉलिटिशियन इन दोनों के बीच जो पावर का स्ट्रगल है उसमें आम आदमी सिर्फ एक एक्सक्यूज है। आईएएस भी क्लीन तब तक होता है जब तक सिस्टम उसे अलाउ करता है और पॉलिटिशियन भी करप्ट तब तक होता है जब तक हम वोट के टाइम शॉर्ट टर्म फायदा दिखते हैं। इंडिया में पावर आईएएस या पॉलिटिशियन के पास नहीं होता है, पावर उनके पास होती है जो सिस्टम को चैलेंज नहीं करता है। और जब तक हम ये हीरो वर्शिप बंद नहीं करते हैं तब तक आईएएस वर्सेस पॉलिटिशियन ये सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब का टॉपिक बन के रह जाएगा। रियलिटी नहीं बदलेगी। अगर तुम्हें लगता है कि सिस्टम को सवाल करना जरूरी है तो वीडियो को शेयर करो क्योंकि साइलेंस भी एक वोट होता है। So that's it from my side on this topic। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, ब्रूटल बाइट्स को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो, कमेंट करो और कमेंट में बताओ आप मेरे बातों से एग्री करते हो या नहीं करते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड बात आगे के लिए कल मिलते हैं। बाय।